जो 14.1 का हमारा प्रश्न है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए। वो आंकड़े क्या हैं कि कुछ गांव के बच्चों ने या कुछ विद्यार्थियों के समूह ने कुछ पौधे लगाए हैं। अब 0 से जो 2 पौधे लगा रहे हैं ऐसे घरों की संख्या 1 है। 2 से 4 पौधे लगाने वाले घरों की संख्या 2 है। 4 से 6 पौधे लगाने वाले घरों की संख्या 1 है। 8 इसके बाद 8 से 10 वालों की संख्या 6 है। 10 से 12 पौधे लगाने वालों की संख्या घरों की संख्या 2 है और 12 से 14 की 3 संख्या है। तो ये उस मोहल्ले के 20 घरों का आंकड़ा आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसका हमें माध्य निकालना है। तो आज हम इसको अभी प्रत्यक्ष विधि से करेंगे, कल हम इसको सब दूसरी विधि से भी इन्हीं प्रश्नों को करेंगे। तो बच्चों मैंने ये लिख दिया वर्ग अंतराल। आप जो पौधों की संख्या ये वर्ग अंतराल है तो आप इसको डायरेक्ट वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं और चाहें तो यहाँ पर पौधों की संख्या भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो इसका वर्ग अंतराल दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसकी वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह का तरीका इसको क्या कहते हैं, एक्स आई कहते हैं। ये इनका मध्य बिंदु होता है। तो जैसे 0 और 2 को जोड़ा, 2 आया, 2 का आधा 1, तो ये 1 हो गया। 4 और 2 को जोड़िए, कितना हो गया 6, 6 का आधा 3, तो यहाँ 3 आ गया। 6 4 को जोड़ा 10, 10 का आधा 5, 8 और 6 को जोड़ा 14, 14 का आधा 7, 10 और 8 को जोड़ा 18, 18 का आधा 9, 10 और 12 को जोड़ा 22, 22 का आधा 11, 14 और 12 को जोड़ा कितना आएगा 26, 26 का आधा 13। ठीक है, तो ये तो आपका वर्ग चिन्ह हो गया। इसके बाद जो घरों की संख्या दी गई है वो क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी। ठीक है ना, तो घरों की संख्या हमारी आवृत्ति होगी, उसको FI से डिनोट करते हैं। तो कितनी है, यहाँ 1 है, फिर अगले वाले अंतराल में 2 है, फिर अगले अंतराल में 1 है, फिर अगले अंतराल में 5 है, 8 से 10 वाले अंतराल में 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो इसको क्या कर लेते हैं, पहले इसको जोड़ लेते हैं, सिग्मा FI। वैसे उसने दिया था ये 20 घर है, फिर भी आप जोड़ के देख लो। 2 और 1 3, 4, 4 और 5 9, 6 15, तो 17 और 3 है 20। इसको एक बार जरूर मिला लेना। अगला काम क्या करते थे, FI और XI को गुणा करना, यानी कि इनके बीच में अब गुणा का हो जाएगा। ठीक है, 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 9 छक्के 54, 11 दूनी 22, 13 तियाँ 39। ठीक है ना, और इनको जोड़ लेंगे, सिग्मा FI XI। तो बच्चों इसको जोड़कर कितना आ गया 162। अब जो हमारा माध्य होता है उसका सूत्र होता है A, इसको हम क्या लिखते हैं, A बराबर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ठीक हो गया। चाहे कुछ लोग इसको A भी लिखते हैं, कुछ लोग इसको X बार भी लिखते हैं, तो इसमें ध्यान रखना। ठीक है ना, तो अगर हम X बार का भी प्रयोग करना चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि जब एस्यूम्ड मीन मेथड इसके बाद जो दूसरी मेथड यूज होगी वहाँ पर हम X बार यूज करेंगे, वहाँ A किसी और के लिए यूज करते हैं, तो X बार का प्रयोग ही कर लेते हैं। ठीक है, तो X बार हमारा माध्य हो गया। चाहे तो आप A का भी कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ रहा है, सिग्मा FI XI का योग था 162 और इसको इससे भाग देना, ये सूत्र हमारा होता है। तो इसको भाग दे देंगे तो ये हमारा उत्तर आ, तो इसको भाग देके इसका उत्तर आ गया 8.1। तो पहले प्रश्न का माध्य तो आ गया 8.1। एक एग्जाम्पल अभी हम और देखते हैं। तो बच्चों 14.1 का ही दूसरा प्रश्न है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की 50 मजदूर होंगे, उनकी दैनिक मजदूरी दी गई है। 500 से 520 में 12 मजदूर हैं, यानी कि इतना रुपया 500 से 520 रुपया के बीच काम करने वाले श्रमिक 12 हैं। 520 से 540 रुपया के बीच का जो रुपया वो 14 श्रमिकों को मिलता है। 540 से 560 रुपये के बीच 8 श्रमिक काम करते हैं। 560 से 580 रुपये के बीच की जो मजदूरी है वो 6 श्रमिकों की है। 580 से 600 के बीच की मजदूरी लगभग 10 श्रमिकों की है। तो फिर वही जो पहला वर्ग अंतराल है उसको आप यहाँ लिख दीजिए, दैनिक मजदूरी भी लिख सकते हैं, और मैंने कहा इसको आप चाहें तो वर्ग अंतराल करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको उतार लेंगे। ठीक हो गया, ये हमने उतार लिया। अगला चीज़ आती है इसकी वर्ग चिन्ह की। तो वर्ग चिन्ह को क्या कहते हैं, XI। उसके लिए फिर बताया तरीका, इन दोनों को जोड़ना है
और इसका आधा कर देना। तो इसको जोड़ के कितना आएगा 1020 और उसका आधा हो गया 510। आप इसका अंदाज वैसे भी लगा लो, 520 और 540 है, आधा कितना हो जाएगा 30। और एक तरीका और है करने का, यहाँ देखो कितने कितने का गैप है, इनके बीच में 20-20 का गैप है। तो जब आप वर्ग चिन्ह लगाएंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जो इसके बीच की वर्ग माप है वो कितने की है, वर्ग माप क्या हुई, इनके बीच का जो वर्गों के बीच का जो अंतराल होता है, ये हमारी अगली मेथड में यूज होता है। हम चाहें तो यहाँ भी समझ लें, ये 20-20 का अंतर है। देखो 500 से 520 20 का अंतर है, 520 से 540 फिर 20 का अंतर है। तो जब आप मध्य बिंदु निकालेंगे तो दो तरीके हैं, आप चाहें तो इसको चेक भी कर लें। 520 से 540 अगर इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 1060 बट्टे 2 530। देखो इसमें आपने 20 जोड़ा तो आपको अगला अंतराल मिला, यहाँ 20 जोड़ा ये मिल गया। अब चाहें तो आप इसमें फिर 20 जोड़ो, आपको अगला वाला इन दोनों का मध्य बिंदु मिल जाएगा। जोड़ के देख लो, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको ये हो गया आपका 1100। जोड़ेंगे अगर इन दोनों को 540 और 560 को और उसका आधा कर देंगे तो 550। इसी तरह से फिर यहाँ 20 जोड़ो 570, फिर यहाँ 20 जोड़ो 590। चाहे तो आप चेक भी कर लेना, ये कभी गलत नहीं आया। इसके बाद श्रमिकों की संख्या, इसको हम FI से डिनोट करते हैं। इनको आप उतार लेंगे पहले अंतराल में 12, 14, 8, 6 और 10। इस बिंदु पे ज़रा ध्यान देना, ये गलत नहीं निकलना चाहिए। आराम से जोड़ के आधा कर लो, या देख लो कि वर्ग अंतराल अगर सबका बराबर है तो पहले को निकाल लो, उसमें वर्ग अंतराल को जोड़ते जाओ। जैसे हमने यहाँ करा था 510 में 20-20 का गैप है हर वर्ग अंतराल में, तो 20 जोड़ा 30, फिर 20 का जोड़ के निकालते गए। अगली चीज़ है XI और FI, यानी कि इनको आपस में अब गुणा कर देना है, ठीक है। उससे पहला काम क्या होता था, इनको जोड़ लेते हैं। वैसे ये 50 दिए, फिर भी जोड़ के देख लो, 14 और 12 26, 8 34, 6 40 और 10 50। तो ये गलत नहीं आना चाहिए। अब इनको गुणा कर लेते हैं। तो बच्चों ये तो इसको गुणा करके आ गया, अब इनको जोड़ लेते हैं। तो 0 का 0, 2 2 4 और 2 6, 9 4 13, 4 17, 4 21 और 1 22 की 2 हासिल 2 लग गई, 5 और 2 हासिल थी 7, 3 10, 4 14, 7 21 और 6 27, यानी कि 2760। ये आपका हो गया सिग्मा FI XI। तो अगला स्टेप है इसका माध्य निकालना। तो माध्य होता है हमारा x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो 27,260 सिग्मा FI XI है, इसमें हम दे देंगे 50 का भाग, ये कैंसिल हो गया। तो 5 पंजे 25, 2 22 हो गया, 5 चौको 20, फिर 2 हासिल लगी 26, 5 पंजे 25, 1 हासिल लगी 10, 5 दूनी 10, 545.2। तो बच्चों ये हमने एक मेथड पूरी सीख ली, प्रत्यक्ष विधि। अब हम इसके बाद कल से इन्हीं प्रश्नों को, यही सेम प्रश्न रहेंगे, ज़्यादा इसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता, 1-2 प्रश्न होमवर्क में मिलेंगे, और इन्हीं प्रश्नों को इसकी दूसरी विधि जो है वो थी एस्यूम्ड मीन मेथड, उससे करेंगे। थैंक यू।